शहबाज शरीफ का शिकवा है कि इनके भाई और बाद में इनकी भतीजी की जिद ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बतौर सियासी जमात जमीन तंग कर दी है। एक हद तक ये शिकवा दुरुस्त है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत इतने पेचोखम से गुजरी है कि ना इनके एतराज समझ में आते हैं और ना ही एतराफ। शहबाज शरीफ कैंप का यह कहना जायज है कि इनकी क़यादत की सियासत की जड़ों में किसी इनकलाब का खून नहीं, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात को तय करके काफिले को आगे बढ़ाने वाले लायहाए अमल ने इसे सींचा है। यह एतराज भी हकीकत पर मबनी है कि नवाज शरीफ पैनामा केस में खुद से चलकर इस जकड़ का शिकार हुए जिसने इनको ताकत, सियासत और मुल्क से जिला वतन करने का माहौल बनाया। इस बात में भी वजन है कि मरियम नवाज हर वक्त तलवार उठाकर जो सियासी खूनेजी करती हैं, इसके नताइज शहबाज शरीफ को भी भुगतने पड़ते हैं। एस्टेब्लिशमेंट का कुछ गुस्सा मरियम और नवाज शरीफ पर निकला, मगर ज्यादा मुतासिर शहबाज शरीफ हुए। नवाज शरीफ की औलाद के बरक्स इनके कारोबार पाकिस्तान में है, जहां पर रियासती इदारों का जोर ज्यादा चलता है। लिहाजा शहबाज शरीफ की बाजू मरियम नवाज की सियासत की वजह से ज्यादा मरोड़ी गई। इस एतराज का जवाब देना भी मुश्किल है कि नवाज शरीफ मौजूदा पॉलिसी को कब तक चला पाएंगे। वो कौन सी मंजिल है जो अपने जंगजुआना रवैये से करीब आती नजर आ रही है। 3 साल से मुसलसल झगड़े ने एस्टेब्लिशमेंट की आने वाली क्यादत को भी जमात के बारे में शकूक में मुब्तला कर दिया है। जो मसाइल अब खड़े किए गए हैं वो मौजूदा क्यादत के जाने से हल नहीं होंगे। आने वाले पिछले 4 साल की तारीख से होने वाली जहन साजी के मातहत रहेंगे। वक्त गुजरता जाएगा, लड़ाई जारी रहेगी, ना कोई नतीजा निकलेगा, ना फायदा होगा। मगर हर शिकवे का जवाब भी होता है। इसको सुनिए तो महसूस होगा कि शहबाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट से दोस्ती करने के बारे में इससे कहीं ज्यादा जहनी धुंध का शिकार हैं जो नवाज शरीफ की मुजाहिमती पॉलिसी पर छाई हुई है। यह फर्क जरूर है कि मुजाहिमत और एतराज करने वाले अपने जमीर को मुतमईन कर सकते हैं, क्योंकि वो आइन, कानून और तारीख के फैसलों के साथ खड़े हैं। ऐसी तसल्ली शहबाज शरीफ के यहां नहीं पाई जाती। जवाब शिकवा का पहला नुक्ता यह है कि मुफाहिमत का अगला कदम क्या होगा और यह कैसे हासिल की जाएगी। जनरल कमर बाजवा और जनरल फैज हमीद जाती उमरा तो नहीं जाएंगे, ना पार्लिमानी कमेटी के सामने बैठकर नया सियासी मुआहिदा तय करेंगे। वो मेज कहां पर सजेगी जिस पर बैठकर शहबाज शरीफ अपने मुफाहिमती फार्मूले को एस्टेब्लिशमेंट के बड़ों के सामने रखेंगे। फिर यह टेबल कितनी वसी होगी। इस पर इमरान खान की जमात की कुर्सी दोनों जनरल साहिबान के दरमियान में रखी होगी, दाएं होगी, बाएं होगी, ऊंची होगी, या वो सबके साथ बैठेंगे। और अगर वो सबके साथ बैठेंगे तो क्या जमानत है कि वो मेज को उल्टाने से पहले इस पर पड़ी चीजों से शरीफ खानदान, भुट्टो खानदान और फजलुर रहमान पर ताक ताक कर निशाने नहीं लगाएंगे। इसकी वजाहत कोई नहीं करता कि वो कौन सा अमल है जिसके जरिए सियासी खेल के नए कवायद वाजे होंगे और फिर एजेंडा आइटम क्या होंगे। क्या शहबाज शरीफ फौज और इंटेलिजेंस के सरबराहान को बताएंगे कि खारजा और दिफाई अमूर का कितना हिस्सा रावलपिंडी और आबपारा में तय होना है और कितना वजीर आजम हाउस में? मईशत में से फौज को मुस्तकिल बुनियादों पर कितने पैसे मुख्तस होने हैं और कितने अवाम के लिए रखने हैं? महीने में कितने सियासतदान फौजी सरबरा से मिल सकते हैं और क्या कोर कमांडर को सियासतदानों से मिलने की इजाजत होगी? जज साहिबान को फैसलों की आजादी है या नहीं? ज़राए इब्लाग और इसके मालिकान कितनी हिदायत दे सकते हैं और कहां से? क्या सिर्फ ISPR की सुननी है या वजारत इत्तलात की भी? कौन से सहाफी डंडे से सुधारे जाएं और कौन से व्हाट्सएप पैगामात के जरिए? सियासतदानों के खिलाफ मौजूदा मुकदमात किसने और कैसे वापस लेने हैं? क्या ये मुफाहिमत के नुकात होंगे? क्या ये सब कुछ लोगों की आंखों के सामने हो रहा होगा या किसी पर्दे के पीछे खामोश नशस्त होगी? ये मुफाहिमत कैसे होगी, ये बताए बगैर इसकी रट लगाकर ख्वामख्वाह की सियासी कंफ्यूजन पैदा की जा रही है। शहबाज शरीफ या तो मुफाहिमत के खदोखाल बयान कर दें और इसके तरीकाकार पर रोशनी डालें, और या फिर इसके बारे में बात करना छोड़ दें। दूसरा नुक्ता शहबाज शरीफ की अपनी सियासत से मुतालिक है। इन पर बनने वाले मुकदमात का ताल्लुक नवाज शरीफ की पॉलिसी से नहीं, इनकी अपनी हुकूमत के मंसूबे और इनके खानदान के कारोबार से है। इस पर कोई यकीन नहीं करता कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के मुबैना सख्त बयानात की वजह से ज़ेर अताब है। उनका बड़ा भाई अगर मुसलसल चुप कर रोजा भी रख लेता तब भी शहबाज शरीफ और इनके खानदान के खिलाफ मुकदमे बनने ही बनने थे। अगर वो बलोचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में किसी जमात के नुमाइंदे होते तो जो मन में आता करते, कोई कुछ ना पूछता। बगैर परमिट की गाड़ियां लाते, नकली सिगरेट बेचते या शहद का कारोबार करते, सब कुछ जायज तस्वुर होता। मगर चूंकि पंजाब में सियासी जड़ें रखते हैं, लिहाजा इनके गम कम नहीं हो सकते। इमरान खान का एहतसाब और एस्टेब्लिशमेंट का डंडा नून लीग की पंजाब में सियासत को बज़ाहिर लगाम डालने के लिए है, जिसके बगैर पाकिस्तान में सियासी तजर्बागाह नहीं चल सकती। और फिर आखिर में यह बताना भी जरूरी है कि शहबाज शरीफ मुफाहिमत की बात अपनी जाती सियासत और कारोबार के जाविये से करते हैं। वो बेशक अपनी पॉलिसी के अमूमी फायदे गिनवाते रहे, लेकिन यह वाज़ेह है कि वो हाथ मिलाकर अपने लिए सहूलत मुहैया करवाना चाहते हैं। ये कोई काबिल एतराज फेल नहीं है। किसी को भी बगैर जुर्म के मुआशी और सियासी और जहनी और कारोबारी तकलीफ में मुब्तला नहीं होना चाहिए। इससे बचाव का हक सबका है, मगर सितम ज़रीफी यह है कि शहबाज शरीफ ने मुफाहिमत भी की और जेल भी काटी। फिलहाल ना इधर के हैं ना उधर के, यहां से वो किधर जाएंगे?
اس کے بعد وہ ایسا کیا کریں گے جو انہوں نے پہلے نہیں کیا اور جس کے باوجود ان کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا جو مزاحمت اور اعتراض کرنے والوں کے ساتھ ہو رہا ہے؟ مفاہمت جواب شکوہ کی روشنی میں ایک مضحکہ خیز اصطلاح ہے، ایک بے سروپا کہانی ہے بے چارگی کی اور بس۔